जय माता दी, नमस्कार। हम बात करेंगे नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कलश स्थापना की बात करेंगे, शुभ मुहूर्त की बात करेंगे और कुछ खास जानकारी रहेगी इस वीडियो में। मैं ज्योति एस्ट्रोलॉजी वास्तविक पटक की ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। नवरात्रि का बड़ा महत्व है और साल में 4 नवरात्रियाँ आती हैं और इसमें से गुप्त नवरात्रियाँ होती है 2 और शारदीय नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि। इस तरह से नवरात्रियाँ आती है और जैसे ये शारदीय नवरात्रि रहेगी, ये प्रारंभ होगी 22 सितंबर 2025। दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है और विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। कलश स्थापना की भी बात करेंगे हम इस वीडियो में। और जैसे माँ दुर्गा की सवारी जो कि इस बार आ रही है हाथी पर, यह शुभ माना जाता है। जब माँ दुर्गा की सवारी हाथी पर आती है तो ये देश दुनिया के लिए भी अच्छा रहेगा, फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और संसारिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। माना जाता है कि 9 दुर्गा के 9 दिन के 9 स्वरूप की पूजा आराधना करने से मन व चित्त फल प्राप्त होता है, जीवन की परेशानी दूर होती है, धन ध्यान से घर भरा हुआ रहता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रियाँ प्रारंभ हो रही है 22 तारीख को, 22 सितंबर 2025 नवरात्रि प्रारंभ होगी। और जैसे कि नवरात्रि प्रारंभ होगी तो कलश स्थापना की बात करें, अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप किस समय और क्या क्या सामग्री कलश स्थापना में लगेगी। वैदिक पंचांग के अनुसार समझे तो जैसे शारदीय नवरात्रि जो प्रतिभा तिथि है वो 22 सितंबर को देर रात 1 बजे लगेगी। 24 मतलब कि 1:24 पर ये प्रारंभ होगी और 23 सितंबर देर रात 2 बजे तक रहेगी। तो ये जो शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी 22 सितंबर को रहेगी, पहली नवरात्रि 22 सितंबर को। इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त की बात करेंगे तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लगाकर ये मतलब 8:07 तक रहेगा। सुबह का मुहूर्त अच्छा रहेगा कलश स्थापना के लिए। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं या फिर अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं। 11:49 से लगाकर 12:33 के बीच में भी आप अभिजीत मुहूर्त पर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना में सामग्री क्या क्या लगेगी। सामग्री मिट्टी का कलश लगेगा, आपको गंगाजल भरना है, उसमें सुपारी लगेगी, सिक्का, हल्दी, अक्षत, चावल, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, जौ, मिट्टी का पात्र, नारियल और चुनरी। इस तरह से आपको ये सामग्री रहेगी। मोली और आम के पत्ते भी लगेंगे। ये सामग्री आप पहले से ला के रख लीजिए। जैसे कि जहाँ भी आप कलश स्थापना कर रहे हैं उस जगह को आप साफ़ सुथरा जरूर करें। चौकी लगाइए लकड़ी की, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, अष्टदल बनाइए। उसके बाद में गणपति जी का भी आप ध्यान करें और जौ और मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें मिट्टी के पात्र में मिट्टी भरिए, उसके अंदर जौ लगा रखिए, बो दीजिए और जल छिड़काव करें, फिर मिट्टी रखे, जौ रखे। इस तरह से आप जौ भरकर मिट्टी का पात्र रख दीजिए। फिर कलश भरिए गंगा जल से, उसके अंदर लकड़ी की चौकी पे लाल कपड़ा बिछाइए, कलश की स्थापना करें, मिट्टी का पात्र रखें, कलश रखें। कलश के अंदर आप ये सामग्री जरूर डालिए। गंगा जल से आप कलश भर दीजिए या थोड़ा सा गंगा जल और जल से कलश भर दीजिए। साफ़ सुथरा करके कलश को भरिए। उसमें आप सुपारी डालें, सिक्का डालें, हल्दी डालें, अक्षत डालें, रोली डालें, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, ये आप उस कलश के अंदर डालें। उसके बाद में आपको कलश स्थापना करें, चुनरी चारों ओर कलश के ऊपर लगा दीजिए और लच्छा मतलब कि जो कलश के ऊपर धागा जरूर बांधे। नारियल के ऊपर रक्षा सूत्र जरूर बांधे और चुनरी से उसे पूरा ढक दीजिए और उसके ऊपर नारियल आप स्थापित करें कलश पे। तो उसके ऊपर आम के पत्ते 5 या 7 आम के पत्ते जरूर लगाइए, फिर नारियल रखिए। इस तरह से आप कलश स्थापना करें और ये कलश स्थापना उत्तर पूर्व दिशा में करें या पूर्व दिशा में करें श्रद्धा भाव से। वहाँ पर वही जो आपने जो का बोया हुआ कटोरा वहाँ पर रख दीजिए और वहाँ पर स्थापना करें। इस तरह से कलश की कलश स्थापना करें। हो सके तो देवी माँ का फोटो भी वहाँ पर आप लगा सकते हैं। कलश स्थापना के बाद में आप गणेश जी का हवन करें, माँ दुर्गा का हवन करें और विधि विधान से नवग्रह भी वहाँ पे बनाइए और पूजा आराधना करें, दीपक प्रज्वलित करें। और अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो यहाँ मतलब इस दिन से लगाकर आप लगातार 9 दिन तक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं या फिर सुबह शाम तो ज़रूर आपको दीपक लगाना है वहाँ पर श्रद्धा भाव से और मंत्रों का जाप करना है। जैसे कि इस बार की शारदीय नवरात्रियाँ 22 सितंबर को प्रारंभ हो रही है, खास रहेगी नवरात्रियाँ। पूरे नवरात्रियाँ सात्विक रही है। हो सके तो आप व्रत रखिए, व्रत रखिए, नहीं व्रत रखे तो आप एक टाइम भोजन लीजिए। फिर भी अगर आप बन सके तो पूरा व्रत रखें, सात्विकता का नियम का पालन करें, सात्विक रहिए और माँ दुर्गा की आराधना करें, मंत्रों का जाप करें, 9 दिन विधि विधान से पूजा आराधना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हो तो इस तरह से आप कलश स्थापना कर सकते हैं, या आप पहले से करते हैं तो उस विधि विधान से भी कर सकते हैं। जैसा आप पहले कर रहे हैं उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। खास नवरात्रियाँ रहने वाली है और क्या क्या इस नवरात्रि में करें, कौन सा मंत्र सिद्ध करें, इस बारे में भी हम बात करेंगे आने वाली वीडियो में। जैसे इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं तो ये सुख समृद्धि के लिए भी अच्छा रहेगा। सुख समृद्धि मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, सभी इच्छाएं पूरी होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। देश दुनिया के लिए भी ये अच्छा रहेगा। माँ का हाथी पे आना सुख समृद्धि प्राप्त करवाता है, दिलवाता है। अब जैसे कि माँ आर्थिक तरक्की होगी और दुनिया में भी अच्छा रहेगा। तो खास बात है कि इस नवरात्रि में सात्विकता नियम का पालन करें, भाव अच्छे रखें, दुर्गा जी के मंत्र का जाप करें, नवान मंत्र का जाप करें, जो भी बन सके आप करें। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो भी ऐसे भी आप पूर्व दिशा में रोज बैठ जाइए और दुर्गा जी के मंत्र का जाप करें, एक माला सुबह शाम, और दुर्गा चालीसा पढ़े, जो भी बन सके आप जरूर करें। निश्चित रूप से माँ आपको आशीर्वाद प्रदान करती है और माँ सुख समृद्धि भी देती है, सब कुछ आपको प्रदान होगा। नवी ग्रह भी आपके अच्छे होंगे। हर हर दिन अलग अलग इसका महत्व होता है। 9 देवियों की पूजा आराधना की जाती है। जैसे 22 सितंबर 2000 प्रतिपदा तिथि, जो कि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। 23 सितंबर के दिन द्वितीय दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारी की पूजा आराधना की जाएगी इस दिन, और भाव रखें और माँ ब्रह्मचारी माँ का ध्यान करते हुए पूजा आराधना जरूर करें। तीसरे दिन तृतीय तिथि 24 सितंबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाएगी। और जैसे 25 सितंबर को भी तृतीय तिथि है, 2 तिथियाँ इस बार नवरात्रियाँ बढ़ गई हैं। 25 तारीख को भी तृतीय तिथि रहेगी, 26 तारीख को चतुर्थी रहेगी। कुष्मांडा माँ की पूजा आराधना करें, माँ की पूजा करके माँ कुष्मांडा के मंत्र का जाप करें। 26 तारीख को जैसे 27 सितंबर को पंचमी रहेगी, माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करें, जिससे कि पुत्र की प्राप्ति की और संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा पूरी होगी। 28 सितंबर 2025 माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करें, माँ नवरात्रि का छठा दिन रहेगा। 29 सितंबर के दिन सप्तमी रहेगी, सातम रहेगी, माँ काली की पूजा आराधना करें, सभी इच्छाएं आपकी पूरी होगी। 30 सितंबर ये इस दिन अष्टमी रहेगी। अष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा आराधना करें, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और 30 तारीख के दिन 1 अक्टूबर में महानवमी रहेगी। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करें, विशेष मनोकामना आपकी पूरी होगी, सभी इच्छाएं पूरी होगी। इस तरह से 9वें दिन आप पूजा आराधना करें माँ दुर्गा की। इस दिन इस बार जो कि 10 दिन आ रहे हैं, इस सारे दिन में अगर आप पूजा आराधना करते हैं, भाव अच्छे रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 2 अक्टूबर को व्रत का पूरा नियमों का पालन होता है और इस दिन दशहरा रहता है। इस तरह से इस बार रहेगा। ये सारी जो भी बात कही है इस तरह से नवरात्रियाँ रहेगी। आज जैसे ये थी नवरात्रि में क्या करना चाहिए, कौन कौन से आप खास उपाय करें, कौन से मंत्र का जाप करें, इस बारे में मैं आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।